नीट पीजी प्रवेश परीक्षा को भी स्थगित कर दिया गया है और परीक्षा आज होने वाली थी। अब ये परीक्षा आज नहीं होगी और इसकी नई तारीख जल्द ही सामने आएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान जारी कर ये जानकारी दी है और मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि यह निर्णय छात्रों के सर्वोत्तम हित में और परीक्षा प्रक्रिया की पवित्रता बनाए रखने के लिए लिया गया है। नीट पीजी प्रवेश परीक्षा एनटीए आयोजित करती है, लेकिन फिलहाल आज ये परीक्षा होनी थी जिसको स्थगित कर दिया गया है। तो आज नीट पीजी की प्रवेश परीक्षा जो होने वाली थी उसको स्थगित कर दिया गया है और परीक्षा से एक दिन पहले ये प्रवेश परीक्षा को स्थगित करने के बारे में जानकारी दी है और नई तारीख का जल्द ही ऐलान किया जाएगा। हालांकि कारण क्या रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्थगित की है ये प्रवेश परीक्षा और इसको लेकर के फिलहाल एहतियाती तौर पर यह स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि पीजी परीक्षा को स्थगित करना पड़ा है। परीक्षा की नई जो तारीख है उसका ऐलान जल्द ही किया जाएगा। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी इस पर ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि अब नीट पीजी भी स्थगित कर दिया गया। बर्बाद हो चुकी शिक्षा व्यवस्था का एक और दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण है। भाजपा राज में छात्र अपना करियर बनाने के लिए, पढ़ाई नहीं अपना भविष्य बचाने के लिए सरकार से लड़ाई लड़ने को मजबूर है। अक्षम सरकार स्टूडेंट्स के भविष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है। हमें देश के भविष्य को उससे बचाना ही होगा। ये राहुल गांधी की तरफ से बाकायदा सोशल मीडिया पर लिखा गया है। एक रात पहले ये घोषणा कर देना कि अब एग्जाम नहीं होगा, ये सरकार एग्जाम नहीं करा पा रही है। नौजवानों के बीच ये सरकार अपना विश्वास पूरी तरह से खो चुकी है। जो शिक्षा मंत्री आज से 4 दिन पहले एनटीए को क्लीन चिट दे रहे थे, अब एनटीए के डायरेक्टर जनरल जो एग्जाम्स के हैं उनको हटा रहे हैं। ये क्या लीपापोती चल रही है? किसको बचाया जा रहा है? क्या एक अफसर जिम्मेदार है सारे एग्जाम्स में जो घपले हो रहे हैं उसमें? क्या उसके ऊपर किसी का वरदहस्त नहीं है? ये जांच कब होगी? कब ये सारे जवाब लोगों को मिलेंगे? कब ये सरकार सिर्फ एग्जाम ठीक करा पाएगी? और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। प्रशांत, सबसे पहले क्योंकि पहले यूजी की परीक्षा को लेकर के सवाल और अब पीजी की प्रवेश परीक्षा स्थगित कर दी गई, क्या वजह है, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए बहुत ही दुखद है। छात्रों के लिए तो बहुत ही दुखद खबर है क्योंकि आज ही ये परीक्षा होनी थी और एक रात पहले बिल्कुल एक दो छात्रों को मैं जानता हूं जो दिल्ली के बाहर रहते हैं, उनको कल देर रात एक मैसेज आया कि आज ये परीक्षा नहीं होगी। तो बिल्कुल अंतिम समय में ये फैसला किया गया है और 2 दिनों पहले ही जो यूजीसी नेट की परीक्षा है वो कैंसिल कर दी गई। और पीजी मेडिकल छात्रों के लिए तो और भी बुरी खबर है क्योंकि पहले से ही नीट को लेकर जो अंडर ग्रेजुएट परीक्षा जो होती है उसमें धांधली और पेपर लीक और इस तरह की शिकायतें चल रही थी। लेकिन अब पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है एडमिशन के लिए, उसमें भी इस तरह की बातें आना तो छात्रों के लिए बहुत बड़ा झटका है। सरकार का ये कहना है कि चूंकि इस तरह की वारदात सामने आ रही है, घटनाएं सामने आ रही है पेपर लीक की और बाकी धांधलियों की, तो सरकार फुल प्रूफ सिस्टम कर लेना चाहती है जहां तक नीट पीजी कोर्सेज की बात है और पुख्ता और इंतजाम हो जाए उसके बाद ही सरकार ये परीक्षा करवाएगी। तो सरकार का ये कहना है कि एहतियातन ये कदम उठाया गया है और जल्दी ही परीक्षा का ऐलान किया जाएगा, लेकिन छात्रों के लिए अच्छी खबर नहीं है। और परीक्षा स्थगित करना और उसमें आखिर समय में इस पर फैसला लेना, ये थोड़ा सा छात्रों के लिए थोड़ा परेशानीदायक रहा है। प्रशांत, आप हमारे साथ बने रहिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर है और आपको बता दें, नीट यूजी मामले की जांच अब सीबीआई को सौंप दी गई है। सीबीआई इस मामले की जांच करेगी और शिक्षा मंत्रालय ने नीट यूजी मामले की जांच सीबीआई को सौंपी है। नीट परीक्षा में धांधली के आरोपों के बाद सीबीआई को जांच सौंप दी है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये भी सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है। वहीं छात्रों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं, ये सरकार ने कहा है। तो इस मामले को लेकर के गंभीरता से हर कदम उठाए जा रहे हैं। प्रशांत हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। प्रशांत, सीबीआई को जांच सौंप दी गई है? जी बिल्कुल, देखिए जो नीट की परीक्षा हुई थी
उसको लेकर जितने भी आवेदन याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं, उसमें दो सबसे प्रमुख मांगे हैं। पहला ये कि परीक्षा कैंसिल की जाए और दोबारा परीक्षा करवाई जाए, और दूसरा ये कि सीबीआई से या किसी केंद्रीय एजेंसी से इसकी जांच करवाई जाए। तो सरकार ने अब ये पूरा मामला सीबीआई को सौंप दिया है, क्योंकि आपने देखा है कि जो जांच चल रही है पेपर लीक की शिकायतों को लेकर या अन्य धांधलियों को लेकर, वो अब केवल एक राज्य तक सीमित नहीं है, वो बिहार से लेकर अब झारखंड भी पहुंच गई है, और बाकी राज्यों में भी इसके तार अब जुड़ने शुरू हो गए हैं। तो राज्य की पुलिस एक राज्य से दूसरे राज्य में जांच करने में उसे दिक्कत आएगी, लिहाजा अब किसी केंद्रीय एजेंसी को ये जांच सौंपनी थी, तो सरकार ने सीबीआई को सौंपने का फैसला किया है। बहुत बड़ा फैसला है, और छात्रों की दो जो सबसे बड़ी मांग है उसमें से एक मांग सरकार ने पूरी कर दी है, लेकिन अब देखना है कि सीबीआई जांच कब तक पूरी होती है। और सबसे जरूरी चीज है कि सरकार ने पिछले 24 घंटे में ताबड़तोड़ 3-4 बड़े एक्शन लिए हैं कि छात्रों का विश्वास बहाल हो सके, चाहे वो पेपर लीक से जुड़े कानून को नोटिफाई करने की बात हो, एक हाई पावर कमेटी बनाई गई, एनटीए के डीजी को हटा दिया गया, और अब नीट की परीक्षा की जांच सीबीआई करेगी। तो 4 बड़े फैसले लिए हैं सरकार, अब कदम उठा रही है, लेकिन कैसे भरोसा फिर से बहाल होगा एनटीए में छात्रों का, और उनको विश्वास हो कि जो परीक्षा हो रही है वो बिल्कुल सही हो रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है। सरकार को इससे निपटना होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रशांत इस पर जानकारी देने के लिए। वहीं नीट यूजी परीक्षा में ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 छात्रों के लिए आज फिर से परीक्षा आयोजित हो रही है, और इन छात्रों को फिर से परीक्षा देने या बिना ग्रेस मार्क्स के रिजल्ट लेने का विकल्प दिया गया था। अब कितने छात्र आज इस परीक्षा में शामिल होते हैं और कितने छात्र बिना ग्रेस मार्क्स का विकल्प चुनते हैं, ये बड़ा सवाल है। इससे पहले पेपर लीक विवाद के बीच सरकार ने एनटीए में बड़ा फेरबदल कर दिया है, और एनटीए के महानिदेशक सुबोध कुमार को पद से हटा दिया गया। रिटायर्ड आईएएस प्रदीप सिंह खरोला अब एनटीए के महानिदेशक होंगे। वहीं नीट और नेट की परीक्षा के पेपर लीक को लेकर के एनटीए पर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे। अब सरकार ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई की है। पेपर लीक को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल खड़े कर रहा था। पेपर लीक पर जारी बवाल और आरोप प्रत्यारोप के बीच शिक्षा मंत्रालय ने हाई लेवल कमेटी का गठन कर दिया है। पारदर्शी और सही तरीके से परीक्षा के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया। यह कमेटी परीक्षा प्रणाली में रिफॉर्म, डेटा सिक्योरिटी और एनटीए की कार्यप्रणाली पर भी कमेटी सिफारिश करेगी। इस कमेटी में 7 सदस्य हैं और इसरो के पूर्व चेयरमैन के राधाकृष्णन कमेटी के चीफ होंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का ट्वीट भी इस पर सामने आया। पारदर्शी और एरर फ्री परीक्षा एक प्रतिबद्धता है। विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय समिति का गठन परीक्षा प्रक्रिया में सुधार करने, डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल को मजबूत करने और एनटीए में सुधार लाने के लिए किया गया है। छात्र हित और उनका उज्जवल भविष्य सदैव हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी, ये इस दौरान ट्वीट किया गया। हालांकि इस पर प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि बीजेपी सरकार में एनटीए नो ट्रस्ट एजेंसी बन चुका है और परीक्षाएं भयावह त्रासदी, इस त्रासदी का शिकार देश के लाखों मेहनती बच्चे और माता पिता हो रहे हैं और शिक्षा मंत्रालय कमेटी खेल रहा है। कब तय होगी जिम्मेदारी, कब होगी कार्रवाई, इसको लेकर के उन्होंने सवाल उठाया।